मैं ब्रिजबल गुप्ता, चीफ हॉर्टिकल्चर अफसर रियासी, आपके मीडिया का वेलकम करता हूं। तो डिपार्टमेंट हॉर्टिकल्चर किसानों से जुड़ा हुआ है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। हमारी स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस हैं, जो हमारे हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर्स हैं और फील्ड स्टाफ, वो डायरेक्टली हमने किसानों को भी बोल के रखा है कि कोई भी इशू हो आप कॉल कर सकते हैं। कोई अगर क्वेरी, कोई डिजीज़ या कोई और इश्यूज़ हों तो वो व्हाट्सएप पे भी हमें भेज के हम उनको रेमेडी इमीडिएटली प्रोवाइड करते हैं। और मोर ओवर हमने एक फ्रूट ग्रोवर्स ऑफ रियासी ग्रुप बना के रखा है, वो उसमें हमने 150 से ऊपर ज़्यादा फार्मर हमने ऐड किए हैं। अपनी प्रॉब्लम्स जो भी कोई शेयर करता है हम इमीडिएटली उसकी रेमेडी प्रोवाइड करते हैं। अगर जो नहीं भी इस ग्रुप से जुड़ा हुआ है, मेरे पास रोज़ के कम से कम 100 फ़ोन आते हैं पूरी एंटायर डिस्ट्रिक्ट से, तो उनकी हम प्रॉब्लम्स को रेक्टिफाई करते हैं। तो सर इस समय कौन सी जो फसलें हैं मौसम चल रहा है? हाँ, सबसे पहले मैं बताऊंगा, क्योंकि अब कम से कम 1 महीने के बाद हमारा रेनी सीजन, जो बरसात का मौसम है, जिसमें सब ट्रॉपिकल फ्रूट प्लांट्स लगाए जाते हैं। तो अधिकतर एरिया जो हमारे रियासी ज़िला का है वो उसमें निचले इलाके जो हमारे, जिसमें बात करूंगा रियासी, कटरा, पैंथल, इवन अरनास, पौनी, इसमें सारे सब ट्रॉपिकल प्लांटेशन की जाती है। इसमें मैंगो है, लीची है, गुआवा, लाइम, मौसमी और ओनला। तो इसके लिए मैं आपके मीडिया के माध्यम से भी, मेरे जो किसान भाई हैं जो नए तौर से भी हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो मेरा यही निवेदन है कि वो हमें, मैं ये जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 94 191 60 862, इसमें वो मेरे पास आने की ज़रूरत भी नहीं है। वो अपनी एप्लीकेशन और ज़मीन की नकल वो मुझे मेरे व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, तो उनके लिए हम प्लांटेशन का प्रोविज़न करेंगे। मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है सरकार के पास। हमारे पास एक मेन स्कीमें हैं। एक तो MIDH है, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हार्टिकल्चर, जो केंद्रीय सरकार द्वारा संचालित है। इसमें हम 50% सब्सिडी, 18,000 रुपया हम फार्मर को DBT करते हैं। तो एक स्कीम ये है। अगर इससे एक बढ़िया स्कीम हो रहा है, जिसमें जो हमारी जूटी कपैक्स में हमें अभी रिसेंटली ही लॉन्च हुई है, उसमें हमें 175 हेक्टर एरिया पूरे हमें रियासी ज़िला में कवर करना है। तो मैं कह रहा किसानों से यही निवेदन है, ज़्यादा से ज़्यादा आप पार्टिसिपेशन करें प्लांटेशन लगाने के लिए। जो ये हमारा जो सीज़न है अगस्त 15-20 तक ही चलेगा। तो इसमें जो सब्सिडी है 50,000 रुपया प्रति हेक्टर है। प्रति हेक्टर मीन 20 कनाल। तो अगर कोई 1 लाख का खर्चा करेगा तो 50,000 सब्सिडी हम DBT करेंगे। तो बेसिकली इस स्कीम का लक्ष्य यही है कि सघन खेती करना। जो हमारी पहली वाली स्कीम है उसमें अगर 250 पौधे 20 कनाल में लगते हैं, इसमें 450 लगते हैं। तो हमारी जो केंद्रीय सरकार, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो स्वप्न है कि 2022 तक जो हमारी किसानों की आमदन दोगुनी करनी है, तो सघन खेती ही एक बहुत बढ़िया हमारे पास अल्टरनेटिव है जो हम करने जा रहे हैं। सर रियासी में कितनी जमीन पर फलों की पैदावार होती है? हाँ, हमारे रियासी में, जिला रियासी की बात करूंगा, कम से कम 8500 हेक्टर एरिया में विभिन्न प्रकार के हम फ्रूट हमारे जिम्मेदार उगा रहे हैं, और कम से कम 13,000 मीट्रिक टन इसकी पैदावार होती है। प्रमुखता रूप में हमारा वालनट जहाँ प्रिडामिनेट कर रहा है, वालनट की कम से कम हमारे पास 250 हेक्टर एरिया जो हमारी मोहर की अपर बेल्ट्स हैं। इवन मैं कहता हूँ पूरा मोहर एरिया है हमारा, मोहर, गुलाबगढ़, चसाना और अरनास का अपर एरिया, हमारा बुमाग का, कुछ रनसू के अपर बेल्ट्स हैं जहाँ पे वालनट उगाया जाता है और फार्मर अच्छे खासे दाम कमा रहे हैं उसके। तो किसानों को जो पेड़ या पौधे लगाने हैं वो उनको कैसे उपलब्ध हो पाएंगे? हाँ, तो ये हम, अगर कोई किसान, जैसे हमारी अपनी नर्सरीज़ हैं, हमारी नर्सरी में ये बताना चाहूँगा, इस वक्त हमारे पास कम से कम 40,000 पौधे हमने पिछले साल पैदा किए थे। तो हमारी नर्सरी से भी वो ले सकते हैं, नहीं तो उनके पास सर्टिफाइड, अगर अपनी मर्जी से कोई लाना चाहता है तो सर्टिफाइड सोर्स जम्मू में अवेलेबल हैं, और जगह भी हैं। अगर कोई स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में अप्रोच करना चाहता है तो वहाँ से भी ला सकते हैं। मोर ओवर हमारी अपनी नर्सरीज में भी पौधे अवेलेबल हैं। अगर किसी को कोविड के कारण कोई परेशानी आती है, हम उनको फैसिलिटेट करेंगे। पासिस की सुविधा भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइड करवा रही है, हम भी मदद करेंगे उसके लिए। तो बीज और खाद ये कैसे उपलब्ध होंगे? हाँ, बीज तो ये बीज हम इसमें डील नहीं करते हैं, लेकिन खाद के लिए हमारी जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब हैं, उन्होंने स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस कर दी हैं कि जो हमारे जिनको खाद चाहिए, खाद उनको अपने स्टेशन पे मिल रही है जहाँ जहाँ सेंटर हैं। तो सर फसल की पैदावार के बाद किसानों के सामने ये दिक्कत क्या आएगी कि वह अपने फलों का उत्पादन बेचेंगे कहाँ पर, क्योंकि मंडियां तो सभी बंद हैं? ऐसा कोई नहीं है। जब इसकी पैदावार जो हमारी फ्रूट की है
हमारे जहाँ मैं ये बताना चाहूँगा कि जो मैंगो हमारे जहाँ पे जून जुलाई में हार्वेस्ट होंगे, तब तक तो हम उम्मीद करते हैं कि कोविड से पूरे समाज को, पूरे देश को राहत मिलेगी। लेकिन फिर भी हम पिछले साल भी हमारे जो चीफ हॉर्टिकल्चर ऑफिसर थे, मेरे पिछले प्रेडिसेसर, उन्होंने पूरी लोगों को सुविधा प्रोवाइड करवाई थी, लोगों को मंडी तक फैसिलिटेट किया था, उनका जो उत्पादन है वहाँ पे उनको अच्छे दाम मिले, ये सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई थी। तो रियासी में किसानों के लिए और क्या सलाह आपकी तरफ से है कि वो किस तरह का फसल उत्पादन कर और बेहतर लाभ कमा सकते हैं? हाँ, हमारे पास दो बड़ी अच्छी कैश क्रॉप्स हैं जो अगर मैं फ्रूट क्रॉप की बात करूंगा तो वो 3-4 साल के बाद उसको कमर्शियल क्रॉप मिलेगी। लेकिन उसके बीच अगर वो स्ट्रॉबेरी कल्टीवेशन करवाना चाहते हैं, देखो हमारी सरकार ने पहले 3125 रुपये सब्सिडी होती थी पर कनाल, अब हमारे माननीय डायरेक्टर साहब ने और प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब ने इस सब्सिडी को 13,000 बढ़ा दिया है पर कनाल। पहले कम से कम 9,500 रुपया एनहांस कर दिया है, फार्मर को फ़ायदा पहुंचाया है। तो मैं कहता हूं अगर पर कनाल हम उसको 13,000 सब्सिडी देते हैं, अगर वो 26,000 का खर्चा करेगा, 13,000 रुपये हम डीबीटी करेंगे, और पर कनाल सब्सिडी लगाने पर कनाल स्ट्रॉबेरी लगाने से हमारे फार्मर को 40 से 50,000 रुपया वही 4 महीने का वो कमा लेता है, जैसे हमारे सांबा कठुआ में फार्मरों ने किया। और इस साल हमारे जहाँ रियासी के फार्मरों ने भी किया, 3-4 हमारे फार्मर हैं बब्बर में हैं, वहाँ पे लोगों ने अच्छी स्ट्रॉबेरी पिछले साल लगाई और अच्छे दाम लोगों को प्राप्त हुए। और दूसरा मैं एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा जो मेरे फार्मर भाई हैं कि जहाँ बंदरों की समस्या है तो वहाँ के लिए मेरे पास एक बहुत बढ़िया अल्टरनेटिव है। लोग अगर एलोवेरा कल्टीवेशन पे जाएं, एलोवेरा एक ऐसी क्रॉप है, देखो कोविड की महामारी से हम 1 साल से तकरीबन जूझ रहे हैं, तो जो एलोवेरा के प्रोडक्ट्स हैं ये सारे इसमें कोविड में यूज़ हो रहे हैं। जो हमारे सैनिटाइज़र हैं उसमें एलोवेरा का एक्सट्रैक्ट पड़ रहा है, तो इसके लिए सरकार ने 75,000 रुपया सब्सिडी 20 कनाल के लिए फिक्स की है। और एलोवेरा लगने से ना बंदर एलोवेरा को खाएगा, और मैं कहता हूँ 1 कनाल पे एलोवेरा लगाने से 40 से 80,000 रुपया वो सालाना कमा सकता है प्रोसेसिंग करके। मैं पिछले 6 महीने पहले मैं उधमपुर में था, वहाँ भी यही दिक्कत थी। अब हमने वहाँ पे 15 हेक्टर एरिया उधमपुर में कवर करवाया है। और दिक्कत होती थी मार्केटिंग की, आपकी तो बहुत बढ़िया इशू जो आपने मेरे समक्ष रखा कि जो मार्केटिंग का इशू रहता है, वाकई इशू रहता है। लेकिन हमने एलोवेरा की जो मार्केटिंग के लिए हमने उससे पहले एलोवेरा प्रोसेसिंग यूनिट, वो सेमी हाईटेक यूनिट उधमपुर में हमने लगवा दिया है। अगर हमारा फार्मर, मैं कहता हूँ उधमपुर और रियासी में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, 1.5 घंटे का समय है। रिफर वैन हमारे उधमपुर में पड़ी हुई है, तो वो नॉमिनल चार्जेस, तेल के चार्जेस पे भी यहाँ आके तो एलोवेरा जो हार्वेस्ट करके, बेसिकली एलोवेरा में ये होता है, एलोवेरा के जो हम पट्टे काटते हैं, लीव्स काटते हैं, वो 4-5 घंटे के अंदर पहुंचने चाहिए प्रोसेसिंग यूनिट पे। तो हमारी अगर रिफर वैन जहाँ पे आ जाएगी, जिस फार्मर की जो रिक्वायरमेंट होगी, जब वो एलोवेरा लगाएगा तो उसको वो उसमें डाल के हम उधमपुर पहुँचा सकते हैं। मैं चाहता हूँ उधमपुर के जो फार्मर एलोवेरा के साथ जुड़े हैं और रियासी के जो नए फार्मर जुड़ेंगे, इनका हम एक ग्रुप बनाएंगे। उस ग्रुप का जो प्रोड्यूस निकलेगा, हम जो जितनी भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ हैं थ्रू आउट इंडिया, उनके साथ हम MOU करवाएंगे। जो प्रोड्यूस हम प्रोसेस करके जो एलोवेरा जेल निकलेगा, वो सारा हम उस कंपनी को दिया करेंगे। और इससे मिनिमम मैं कहता हूँ जो कम मेहनत करेगा 40,000 रुपया पर कनाल कमा सकता है आफ्टर प्रोसेसिंग, तो मैक्सिमम 80,000 रुपया पर कनाल कमा सकता है। और देखो बंदरों से भी हमें निजात मिल जाएगी। मक्की लगाने से हमें कुछ नहीं मिलेगा, मक्की लगाने से हमारी फार्मर की आमदन दुगनी नहीं होगी, हम मक्की उगाने से हम नुकसान ही कर रहे हैं अपना। तो ये जहाँ बंदर हैं वहाँ एलोवेरा बहुत बढ़िया क्रॉप है। इवन जहाँ बंदर नहीं है वहाँ भी एलोवेरा लगा सकते हैं। एलोवेरा और स्ट्रॉबेरी के लिए हम मेरा यही निवेदन है फार्मिंग कम्युनिटी से कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे पास एप्लीकेशन, मेरे व्हाट्सएप नंबर 94 191 68 62 पे पहुँचे, या जो नज़दीकी हार्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर होंगे उनके साथ लिंक बना के रखें। सर, रियासी जिले में पहाड़ी इलाके भी हैं और मैदानी इलाके भी हैं। जी। तो पहाड़ी इलाकों जो है वो कौन सी फसल के लिए अनुकूल हैं
और मैदानी इलाकों में कौन सी फसल बेहतर हो सकती है? देखो, हम बहुत ही खुशकिस्मत हैं रियासी के लोग। ये बहुत ही इसमें जो हमारी रियासी डिस्ट्रिक्ट है रिच इन पोटेंशियल है। हमारा यहाँ पोटेंशियल हर फसल के लिए है। जो हमारी चिन्हाव से लगती जो बेल्ट्स हैं हमारी, ये इसमें मैंगो बहुत बढ़िया हो रहा है, गोवा बहुत बढ़िया हो रहा है। इवन मैं कहता हूँ पीच की इतनी बढ़िया खेती हो रही है। पीच की हम प्लांटेशन दिसंबर में करवाते हैं। पीच का मैं ये क्या आपको बताऊंगा कि सघन खेती कोई करेगा कम से कम 10-12 लाख रुपया प्रति 20 कनाल पीच से कमा सकता है, क्योंकि पीच कम से कम मार्केट में फार्मर से 70 रुपये पर केजी उठ सकता है, क्योंकि भांबला के कुछ फार्मर पीच पे काम कर रहे हैं और पीच की कल्टीवेशन वो कर रहे हैं। मैं अगर बात करूंगा ऊपर वाले इलाकों की, बालनट के लिए हमारा इलाका बहुत ही अनुकूल है। बुमाग है जिसमें हमारे अपने मोहर के इलाके हैं, और दूसरा अरनास के इलाके हैं। यहाँ बालनट, एप्पल, पीच, प्लम और एप्रिकॉट के लिए बहुत ही अनुकूल बेल्ट है। और दूसरा मैं आप लोगों को ये भी अवगत करवाना चाहता हूँ कि हमने अल्ट्रा हाई डेंसिटी एप्पल प्लांटेशन के लिए भी लोगों को इनवाइट किया है। मोहर से कम हमारे पास 25 एक एप्लीकेशंस आई हैं, वो हम इस साल अल्ट्रा हाई डेंसिटी वहाँ शुरू करने जा रहे हैं। अल्ट्रा हाई डेंसिटी की हमने हमारा उद्घाटन माननीय एलजी साहब ने थ्रू आउट जम्मू कश्मीर पुलवामा से किया था। उसके पैरेलल हमने तुल्ली से हमने एक कनाल में 166 बूटे लगा के हमने एप्पल के वहाँ से हमने इसका संचालन किया। ये बहुत बढ़िया अल्ट्रा हाई डेंसिटी एप्पल प्लांटेशन है। इसमें मैं आपको बताऊंगा टोटल प्रोजेक्ट कास्ट 2 लाख इसकी कोई 21,000 कुछ आती है। इसमें 50% सब्सिडी है, तो बहुत ही प्रॉफिटेबल है। मैं कहता हूँ फार्मर को इसके लिए आगे आना चाहिए। इसके लिए एक पानी की रिक्वायरमेंट है, और दूसरा जो एरियाज जो 1300-1400 मीटर अबव मीन सी लेवल हैं उनके लिए अल्ट्रा हाई डेंसिटी बहुत ही बढ़िया एक हमारे पास अल्टरनेटिव है। अपनी आमदनी दोगुनी नहीं, मैं कहूँगा 4 गुनी हो जाएगी। सर, मसाले के लिए रियासी का इलाका अनुकूल है कि नहीं? बिल्कुल, जहाँ पे जो मसालों वाली फसलें हैं, जैसे मैं कहता हूँ हल्दी है, अपनी मिर्ची है, तो यहाँ मैं कहता हूँ थ्रू आउट डिस्ट्रिक्ट हम इसको उगा सकते हैं। ऐसे ही हमारी केंद्रीय सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में स्पाइसेस, रियासी में स्पाइसेस का ODOP लॉन्च किया है। इसके तहत हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक स्कीम लॉन्च की है, प्रधानमंत्री फार्मुलेशन ऑफ माइक्रो फूड एंटरप्राइजेज। जो हमारे लघु उद्योग हैं उनको बढ़ावा देने के लिए, जो हमारे कोविड से हमारे जो भाई बहन जिनकी डिस्ट्रेस सेल हुई, उनका रोजगार छिन गया, उनको 35% सब्सिडी पे लोगों को बढ़ावा देने के लिए उनको हम इनवाइट कर रहे हैं कि एक ऑनलाइन पोर्टल है MOFPI PFME का, और वो अगर कोई करना चाहता है, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, हमने कोई छोटा मोटा काम कर रहा है ऑलरेडी, सपोज अचार का प्रोसेसिंग कर रहा है, या कोई ग्राइंडिंग कर रहा है, या कोई अपना चक्की का काम कर रहा है, तो अगर वो अपग्रेड करना चाहता है वो नॉन ODP में हो सकता है, अदर देन स्पाइसेस हो सकता है। वो उसको हम 35% मान के चलो 10 लाख की वो मशीनें अपग्रेड करता है, उसको हम 3.5 लाख रुपए की सब्सिडी दिलवा सकते हैं इस स्कीम के अंतर्गत। और मोर ओवर हमारे पास एक एप्लीकेशंस आई हैं जो हमने जिसका मैं डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन हूँ। हमारे माननीय DC साहब वो डिस्ट्रिक्ट लेवल एग्जीक्यूटिव कमेटी के चेयरपर्सन हैं, तो पहले एप्लीकेशन मेरे पोर्टल पे आती है, फिर यहाँ से हम पोर्टल पे हम आगे डिस्ट्रिक्ट कमेटी को रिकमेंड करते हैं, तो कमेटी बैठ के हमारे DC साहब आगे फॉरवर्ड करते हैं बैंक को फाइनेंसिंग के लिए। सर, रियासी जिला की खुशकिस्मती ये है कि यहाँ पे श्री माता वैष्णो देवी श्रद्धालु आते हैं, शिवखोड़ी में श्रद्धालु आते हैं, तो क्या ऐसा संभव हो सकता है जब विभाग की तरफ से कोई इस तरह का प्रयास किए जा सकते हैं कि रियासी जिला में चाहे वो फल हो या फिर कोई मसाले, उनकी इस तरह से क्वालिटी और बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं तक इसकी क्वालिटी के बारे में उनको मालूम हो सके, ताकि यहाँ के मसाले बाहर के श्रद्धालु हैं वो खरीद कर ले जाएं, जिससे कि न केवल रियासी जिला के लोगों जो किसान हैं उनको फायदा होगा, बल्कि रियासी के मसाले या फलों का भी पूरे देश में नाम होगा। हाँ, बहुत बढ़िया आपका ये सवाल है। तो इसके प्रति हमारे काफ़ी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो हमारे जो JKRLM ने बनाए हैं, वो एक हमारा डब खालसा में है, एक लेडी का ग्रुप है, वो मसाले पे काम कर रहे हैं और बहुत बढ़िया मसाला बन रहा है। इसके अंतर्गत मैं DC साहब से ही बात करूंगा, कोई प्लेटफॉर्म एक हमारे फार्मर्स को जो जहाँ पे हमारा जो टूरिस्ट जो स्थल है कटरा में, वहाँ पे कोई प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाया जाए
मेरी मर्जी सीईओ साहब से मिलने से भी यह रिक्वेस्ट करेंगे, एक हमारे फार्मर्स को वहाँ पे एक प्लेटफॉर्म दिया जाए जो अपने प्रोड्यूस वहाँ उनको बेचने के लिए आसानी हो जाए और हमारे प्रोड्यूस का थ्रू आउट इंडिया लोगों को पता चले कि रियासी में बहुत बढ़िया फ्रूट की प्रोडक्शन है, लोग मसालों पे अच्छा काम कर रहे हैं, इवन प्रिजर्वेशन पे हमारी बहनें बड़ा अच्छा काम कर रही हैं। अब किसानों से आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश उन्हें देना चाहेंगे? किसानों को मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि महकमा छाना बिछाना आपके साथ खड़ा है। कोविड में अपनी सोशल डिस्टेंसिंग रख के, जो कोविड का प्रोटोकॉल फॉलो करके हमें अपना जो खेत खलिहान है वो हरा भरा करना चाहिए। तो आपको मैं ये भी एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि पिछले साल जब कोविड था, हमारी सारी इकनॉमी चरमरा गई थी, सिर्फ हमारा जो फार्मिंग सेक्टर था वही मजबूत रहा। हमारे किसानों ने बहुत ज़्यादा सहयोग दिया इस सेक्टर को मजबूत करने के लिए और हमें उम्मीद है किसान इस साल भी अच्छा काम करेंगे। मैंने फिर आपके मीडिया के माध्यम से उनको यही निवेदन करता हूं, उनको हार्टिकल्चर के रिलेटेड कोई भी इशू होगा, मैं छाना बिछाना हर वक्त उनके साथ खड़ा मिलूँगा। चाहे उनका मार्केटिंग का इशू हो, चाहे प्लांटेशन का इशू हो, चाहे कोई डिजीज़ मैनेजमेंट का इशू हो, मैं उनके साथ खड़ा मिलूँगा। धन्यवाद। धन्यवाद।